कोई मुझे पटवारी कह के जा रहा है, कोई कह रहा है चोरों की पार्टी में हो तू चोर है। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके ये नाम लाया था। जब बंदा उधर जाके खड़ा होता है तो ज़्यादा गालियाँ सुन के आता है। अब ये कौन भरोसा ही नहीं करता यार। पहले उतर के आते थे, गाड़ियों रोक रोक के आते थे, अभी गाड़ियों में से नालते दे के जा रहे हैं। पार्टियों का चक्कर मुझे नहीं पता था ना, मेरा अभी आज तक मैंने किसी को वोट दिया है, पर इंशाल्लाह वोट बनेगा इमरान खान को जाएगा। अब मैं खड़ा हूँ, चोर वो खड़ा, चोर खड़ा, वो देखे चोर खड़ा। मैं 8 साल का था तो नंगर खाता था, रोडों पे सो जाता था। तो ईदी सेंटर में दाखिल किया। जब ईद का दिन आता था ना, माँ के लिए मैं तरस जाता था। लोग अपने माँ बाप से मिलने आते थे, जालियाँ होती हैं उधर, हम में से पकड़ के खड़े थे। अभी सबकी माएँ आ रही हैं ईद के दिन, हर कोई अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो मैं देखता मेरी अम्मी कब आएगी। उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था। और इमरान खान साहब से कहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ सुनना तो ज़रूर मुझे बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। उसाव डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को। एक शख्स इस्लामाबाद में अपने जिस्म पर गोल्ड कलर करता है और इस्लामाबाद में खड़ा हो जाता है। मीडिया उसके इंटरव्यूज़ करता है, गोल्डन मैन के नाम से वो मशहूर हो जाता है। लोग आते हैं, उसके साथ सेल्फीज़ लेते हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। रोज़गार भी उसका अच्छा चल रहा होता है, डेली 3 से 4 हज़ार की आमदनी हो जाती है। वो शख्स जो इससे पहले गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय करना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर उसे बुलाया जाता है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि आइए हमसे मुलाकात कीजिए। वज़ीर आला पंजाब के पास जाते हैं, जो कि अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, यानी कि हमज़ा शहबाज। उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। उसके बाद उनके ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। क्या उनकी ज़िंदगी में रोनमा हुआ उस मुलाकात के बाद, फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? आइए उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था बेसिकली, आपको हमज़ा ने बुलाया था या आप खुद हमज़ा के पास गए? देखें ना, मैं घर पे था, मुझे नहीं पता कि मुझे फ़ोन जब आया ना तो कह रहे हैं आपको सीएम आपसे बुला रहे हैं। मैंने मजाक कर रहे हैं, मैं मार रहे सीएम साहब मुझे क्यों बुलाएंगे, मेरी औकात रोड पे खड़े होने की। तो मैंने उनको बोला पैसे भेज दें, ज़ाहिर बात है यहाँ से लाहौर का किराया भेज दें। तो उन्होंने मुझे पैसे जब भेजे, मैंने बोला वाकई में बुला रहे हैं। फिर मैं कितने पैसे भेजे? उनने मुझे 8,000 भेजे थे, मतलब किराया आने जाने का होता है ना, तो भेजे। मतलब किराया टिकट भी करवा के दी थी वापसी की। तो मतलब उधर जब पहुंचा हूँ तो उनके पास बड़ी इज़्ज़त की मेरी, मतलब बड़ी प्रोटोकॉल दी गई, माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त की। वो मुझे यहाँ पे साइन भी किया और 3 लाख रुपए हेल्प भी की थी मुझे कि आप रखें। जो साइन किया था वो कहाँ पे किया? वो दूसरी शर्ट है, वो मैंने रखी हुई है, वो नहीं पहनता हूँ मैं। वो आपने एज एजाज़ रखी हुई है? जी वो रखी हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि बड़ा खुश था मैं इधर जब रोड पे आके अपनी जगह जहाँ मैं खड़ा था पोजीशन में अपनी जब खड़ा हुआ, कोई मुझे पटवारी कह के जा रहा है, कोई कह रहा है चोरों की पार्टी में हो तू चोर है। मैंने बोला यार भाई मैंने कौन सी चोरी कर दी, मुझे बताएं तो सही, मैं कौन सा पटवारी हो गए चलते हैं गालियाँ दे के जा रहे हैं। जो पहले आते थे खुशी से दौड़ते हुए आते थे, भाई गोल्डन मैन खड़ा है, इससे सेल्फी खिंचाएँ, तस्वीरें खिंचाएँ, इसके अलावा हेल्प भी करके जाते थे। अब मैं सारा दिन खड़ा रह जाता हूँ और गालियाँ और ऐसी फालतू बातें सुनता रहता हूँ। इससे अच्छा मैं दूसरा हफ्ता है मैं वापसी उधर जा रहा ही नहीं हूँ। बिल्कुल जी। इस वक्त हम भी जो हैं इनके यहाँ पर घर आए हुए हैं, जहाँ पर हम इनका ये इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये आज भी वहाँ पर नहीं गए, मैं इनके साथ 2 दिन से टच में था। मैंने इन्हें कहा तो ये कहते हैं मैं वहाँ पर क्या करने आऊँ। असल में इन्होंने क्या कहा कि ये वहाँ पर क्यों नहीं जाते, इन्हीं की ज़बानी सुन लेते। क्यों नहीं जा रहे आप बेसिकली ये है ना, देखें ना अभी मेरे घर के भी मसाइल होते हैं, ज़ाहिर बात। अभी यहाँ से आप खुद सोचें, मैं पेट्रोल की बात मैंने नहीं करनी थी, अब मेरे को करनी पड़ती है। क्यों? देखें यहाँ से मैं जब जाता था इमरान खान के दौर में 200 रुपये दे के सीधा जाके मैं उधर उतरता था, और 200 रुपये मेरे 400 रुपये ये खर्चा हो जाता था। इसके अलावा 600 या 1500 का, मतलब टोटल मेरे क्लोज हो जाता 1500 में। अभी यही चीज़ मेरी 2500 2000 में। अब वहाँ से इतने मेरे निकले ही ना, तो फिर उधर जाने का मेरा क्या फ़ायदा है। जब इमरान खान का दौर था आपकी आमदनी कितनी थी? माशाल्लाह बन जाती थी, 5000 बन जाती थी, 6000 बन जाती थी। इसके बाद बर्थडे और कभी कभी 2000 ये हवाई रोज थे, कभी 2000 3000 ऐसे होता था कि एक दिन ज़्यादा भी हो जाता, एक दिन कम, परवाह नहीं होता था। अभी इस टाइम जब बंदा उधर जाके खड़ा होता है तो ज़्यादा गालियाँ सुन के आता है फालतू में, और अपनी मेहनत करके जाता है। मेहनत भी करनी पड़ती है। अब मुंह पे स्प्रे करना है, अपनी गर्मी में अपने आप को मारना है और अपने से ही जेब से खर्चा करके जाना है। इससे अच्छा तो फिर मैं घर में ना बैठा रहा हूँ। तो अब जो आप गए 3-4 दिन, तो वो कितनी आमदनी हुई? आपको बताऊँ 200 रुपये पकड़ के लाया हूँ, फिर 300 रुपये पकड़ के लाया हूँ। इसके बाद मैं गया तो 50 रुपये पकड़ के लाया हूँ।
तो पूरा अभी लोग आ रहे हैं, तो तस्वीरें जो खिंचाते थे, जो हमजा शहबाज को जो मिलने गए थे उन्होंने कोई पैसे दिए, कुछ दिया? दिए थे उन्होंने, 3 लाख रुपए दिए थे। उसमें से मैंने 1 लाख रुपए मतलब घर तक भेजे और 2 लाख रुपए की ज़मीन ली थी, क्योंकि मेरे खुद की भी ज़मीन कुछ भी नहीं है। मैंने भी बड़ी मुश्किल से, जो माँ बाप का हिसाब किताब है उसमें तो मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। समय मेरा ईदी सेंटर का कार्ड बना, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए भी कुछ बनाऊं। सारी ज़िंदगी तो मैं अपने, हर कोई अपनी बलबूते पे करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने बलबूते ज़मीन खरीदी। अब 4 लाख रुपए उधर मैंने देने हैं। अब बीच में काम के हालात ऐसे हो गए, अब मेरे वो जो 2 लाख रुपए वो भी डूबने वाले हैं। मतलब अब 3 महीने का टाइम है, अब मेरे किस तरह देता। पहले ये होता था कि मैं किसी को दे के उधर से काम करता और किसी से ये मैं पकड़ के मैं कर देता। अब ये कौन भरोसा ही नहीं करता यार, तू तो ये है, तू तो ये है। मैं जो काम क्या कहते हैं बेसिकली, कहते हैं? यार देखे ना, अभी ये पार्टियों का चक्कर मुझे नहीं पता था ना, मेरा अभी आज तक मैंने किसी को वोट दिया है, पर इंशाल्लाह वोट बनेगा इमरान खान को जाएगा। तो क्या कहते हैं, ये बात ये हुई है, देखे ना अब लोग खड़े होते कहते हैं, खड़े गाड़ियों में पहले उतर के आते थे, गाड़ियों रोक रोक के आते थे, अभी गाड़ियों में से नालते दे के जा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बुरी बात मुझे ये लगती है कि अब मैं खड़ा हूँ, चोर, वो खड़ा चोर खड़ा है, वो देखे चोर खड़ा है। यार मैंने क्या किया है? अब मेरी गलती हो यार, मैंने कोई चोरी की हो, डकैती की हो, तो बंदा बोले हाँ भाई चोर है, इसको हम चोर बोलते हुए भी अच्छा लगे। यार मैंने ऐसा कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से मैं फालतू में अपनी मेहनत, इतनी मुश्किल से मैंने ये मेहनत की है। मुझे पता है मैंने किस तरह ये गर्मियों में खड़े खड़े होकर दिन रात खड़े एक एक करके एक नाम बनाया अपना। अब वो जो मेरा नाम तो यही है कि गोल्डन मैन चल रहा है। अभी मेरे को देखो माशाल्लाह बहुत सारे भी आ गए हैं, उससे मसला नहीं। मेन चीज़ है जो मेरे को जो दे के जाते थे, मेरी हेल्प करके जाते थे, जो मतलब देते, अब तो बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका है जी। तो उसके बाद जब आप मिलने आए, आवाम का ये रिएक्शन आया, तो फिर भी आपसे किसी नुमाइंदे ने, हुकूमती नुमाइंदे ने या फिर अपोजिशन इमरान खान वालों की तरफ से कोई रब्ता किया गया? नहीं देखो, मैं इमरान खान के लिए मैं बड़ी वीडियो बना चुका हूँ कम से कम। मुझे लोग कहते हैं कि वो सिर्फ पठानों का साथ देते, मैंने बोला नहीं, वो सिंधियों का भी साथ देंगे इंशाल्लाह। शायद मेरी बात उन तक नहीं पहुँची है अभी तक। मैंने कम से कम 8-9 वीडियो चढ़ाई, 8-9 वीडियो उनके लिए उन तक शायद ना पहुँची हो। पर एक बात मुझे भी थोड़ी अफसोस है कि देखें ना, उनके जो कासिम सूरी है, जो उनने अपने पेज पे चला दी, जब उनके जो स्पीकर है उनने खुद भी चला दिया है, तो शायद वो मुझे अब बुला लें। क्योंकि जब तक वो उनकी पहले मैंने सोचा कि नहीं पहुंची होगी, ये कल मैंने देखी वीडियो में तो उनने चला दी है ना। तो मेरे इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करने को, और आप लोगों की चैनल की वजह से इंशाल्लाह वो ज़रूर बुलाएंगे, अगर आप लोगों ने उन तक आवाज़ पहुँचाई जी। तो अब आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली आवाम से आपका क्या मुताल्लिक़? अगर उन लोगों ने बुलाया था तो समझ लो मेरे करैक्टर देख के, मेरी मेहनत देख के बुलाया था वज़ीर आला हमजा शहबाज ने। तो जिधर मुझे जो भी बुलाएगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अभी देखो मेरे पार्टी से मेरा किसी ताल्लुक़ नहीं है। हमजा शहबाज अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, कोई दुख है? देखें ना, दुख तो हर किसी को होता है कि एक अच्छे लीडर हों, या जो भी आएगा ना जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। मतलब हमजा शहबाज पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते थे आप? जो भी है सोचते, ज़ाहिर बात है, अब हर कोई आता है अपना चला है। मैं तो अपने घर में बैठा होता हूँ, देखें किसी ने आगे मेरे को देना नहीं है, चलाना घर मैंने अपना, मैंने मेहनत करनी तो चलना है घर। अब वो जहाँ तक बड़ी बड़ी पार्टियों की बात होती है, जैसे हमजा शहबाज तक की बात है, अब वो लीडर अच्छे हैं उनकी पार्टी की तरफ से, वो कहते हैं अच्छे हैं, मैं भी अच्छे मानता हूँ, मैं इमरान खान भी अच्छे हैं, मैं अपनी तरफ। अब मैं अगर किसी एक पार्टी की तरफ झुकता हूँ ना कि भाई यहाँ ये अच्छा है या बुरा है, तो लोग मुझे बोलेंगे यार ये तू गलत करते, एक पार्टी की तरफ जा रहा है। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। अफसोस होता है जो हमजा शहबाज से मिलने? अफसोस इस बात पे होता है, देखे ना, बड़ी खुशी भी हुई थी उस टाइम मुझे कि यार मैं किसी बड़े सीएम से मिलने जा रहा हूँ। सीएम मामूली बात नहीं है, पूरे वज़ीर आला जिसको कहते हैं। और इस बात पे भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये काम हमारे सिंध का था, ये काम हमारे सिंध का था। मैं सिंधी हूँ तो ये सिंध ने करना था। अब ये पंजाबी कौम को भी मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, और हमजा शहबाज को, इसलिए कि सिंधियों ने नहीं बुलाया और पंजाब ने बुला दिया। इस बात पे मुझे उन पे फ़ख्र होता है जी। तो अब वो तो फ़ख्र होना अच्छी बात है, आपकी सीएम से मुलाकात हुई। अब अफसोस होता है जिस तरह आवाम का रिएक्शन आ रहा है, आपकी जो एक अच्छे भला रोज़गार लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया है, तो अफसोस होता है कि यार काश मैं ना मिलता हमजा शहबाज। वो तो हर किसी को होता है ना, क्या अपनी रोज़ी पे लात मार के फिर बाद में तो पता चल जाता है कि मैंने क्या गलती किया। यार मैं तो ये सोचा था कि मैं सीएम से मिलने, मेरे पार्टियों का तो पता ही नहीं था कि पार्टियों में मैं खबरें भी नहीं देखता एकदम ना। बस मैं अपने टिकटॉक पे अपने अकाउंट तक रहता हूँ। किसी सर पे कभी भी मेरे देखे ना सियासती, कभी मैंने वीडियो चलाई ही नहीं है, ना चलना देता हूँ। मेरे जो पैसे में मैं इन चीज़ों में ना पड़ा, अपने देखो मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे काम से काम रखना है आपने।
तो देखें, अब मैंने किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखा, कोई नहीं रखा। हाँ, इमरान खान था, आज से मेरा नहीं है कि आप बोलोगे कि आज की वीडियो है। जब वो वज़ीर आज़म थे, जब मैंने उनको जिस दिन वीडियो बनाई थी, एक दिन हमारा सिंधी कल्चर डे था कल, तो मैंने आज वीडियो बनाई थी। एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपको मिल भी जाएगी। आपको याद होगा श्रीलंका को बंदे को मार दिया था, वो तो मेरे से ज़्यादा बड़ा मसला था, तो वो वीडियो उस टाइम भी शायद सुन लेते, पर मेरे से ज़्यादा मसला उनका था, क्योंकि श्रीलंकन को जो जला के मार दिया, तो शायद आपको भी पता होगा उस टाइम उस मसले में थे। फिर मैं भी चुप हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा मसला है, इसमें मेरी शायद ना सुने। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, और इमरान खान साहब से कहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ सुनना तो ज़रूर मुझे बुलाएं जी। अच्छा, आपकी ने सारा ये बता दिया जितनी आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात। आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ था? आपके वालिदैन कौन है, कहाँ गुजरी, कैसे गुजरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखें ना, मैं आज से जब छोटा था मेरे माँ बाप ने, जब मैं पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने किसी और को पालने दे दिया। मेरी अम्मी अब्बू ने जब पालने दे दिया, मैं जब उनके बाद 8 साल का हुआ तो मेरे को मेरी अम्मी ने भेज दिया मदरसे। मैं मदरसे से आया तो ना मेरे को वालदा मिली ना वालिद मिले। जब मैंने उनसे पूछा कि किधर गए, नानी के घर गए, मैंने बोला नानी अम्मी अब्बू किधर हैं, कह रहे वफ़ात हो गए। मैंने बोला क्यों मजाक कर रहे हो, एक बंदे के सोच हो। तो अभी तक इस बात पे मुझे खुद को भी डाउट है, एक साथ दो नहीं जा सकते हैं। तो मैंने बोला मेरे घर की चाबी दो, मैं घर में जाता हूँ। कह रहे घर भी आपको भेज दिया। मैं उधर के जो बड़े थे मैं उनके पास गया, मैंने बोला मेरा घर किधर है। उन लोगों ने मेरे को मुँह न लगाया। फिर मेरी नानी ने मेरे को, सगी अम्मी जो है, मेरे को उसके पास भेज दिया। मैं उनके पास रहा 2 दिन, उनके पास रहा। तीसरे दिन मेरी अम्मी ने बोला जाओ उससे वो जायदाद लेके। अब मैं 8 साल का था, मैं किधर जाता, किसके मैं तरले करता। तो मेरे को बोले ज़मीन लेके आएगा तो मेरे घर में आना, ना तो नहीं आना। कुछ सगी वालदा थी जिन्होंने ये बात की? हाँ, तो मैं जब उनके पास गया तो मेरी अम्मी ने मुझे मना कर दिया कि भाई जब जायदाद लाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी आवाम आपको बताएगी, वहाँ की जो रिहायशी गाह है ना वो सब आपको बताएगी इस मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मैं वापसी गया तो उन लोगों ने बोला कि नहीं है। मैंने बोला पुलिस वालों के पास चला जाता हूँ। मैं थाने गया, एक थाने से कम यहाँ से लेके ना फैज़ाबाद से, कच्चा स्टाफ से फैज़ाबाद तक मैं 3 चक्कर लगा। मेरे चप्पल टूट गए थे 8 साल की उम्र। मैं इधर से उधर जा रहा हूँ। मैंने बोला, वो कह रहे हैं ये हमारे काम का नहीं है, हमारे थाने का नहीं है, वो उस थाने का। मैं उधर जा रहा हूँ, वो कह रहे हमारे थाने का नहीं है, उधर है। फिर मैं अब तो आखिरकार बंदा तंग आ जाता है। मैंने बोला यार ऐसे ज़िंदगी से अच्छा मैं अपनी मैं जाता हूँ कहीं और चला जाता हूँ। तो मैं फिर चलता रहा रातों पे नंगर वंगर। कराची में माशाल्लाह इस बात पे बड़ी खासियत है कि हर जगह खाना खिलाते हैं। तो नंगर खाता था, रोडों पे सो जाता था, पुल के नीचे सो जाता था, बारिश सर्दी गर्मी। अब मुझे पता था कि मैंने किस तरह गुजारने। मैं 1 साल तक तो खाली रोडों पे सोता। फिर एक बंदे ने मुझे पकड़ के ईदी सेंटर में दाखिल करा दिया। तो ईदी सेंटर में दाखिल किया, माशाल्लाह मुझे हर खुशी मिली। माँ, सिर्फ एक बात पे मुझे अभी भी अफसोस होता है। देखिए मुझे खाना भी जब दिल करता था हम बोलते थे, हमें मैम दे देती थी, खाना मिलता था और तालीम भी देता। वो मैं खुद नहीं पढ़ता था कि मैं, आपको मर्ज़ी होती है ना कि आप पढ़ें ना पढ़ें। तो मैं जो था ना थोड़ा हट के होता था, मैं थोड़े कामों में मसरूफ़ कर देता था अपने आप को। मैं पढ़ाई की तरफ नहीं जाता था, ना तो मदरसा नमाज। अभी ये जो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है, याद किया हुआ ना, ये मेरे को ईदी सेंटर। अभी मेरे जो सगे भाई हैं ना, उनसे जाके पूछो कि आपको दुरूद शरीफ आता है। मेरी माँ ने उनको दुरूद शरीफ नहीं सिखाया और नमाज का तरीका उनको नहीं पता, क्योंकि मैं ईदी सेंटर में रह के, ये तो बड़ी बात है, खुशी की बात है, कोई एक लावारिस बच्चों को उठा के उनको दीन समझा रहे हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, वो नहीं फ़र्क करते कि हिंदू है मुसलमान, उनके बाद सब कौमें आती हैं, क्रिश्चियन तक आ जाता है, शिया भी आ जाता है, वो फ़र्क किसी से नहीं रखते। उनको जिस मज़हब का है उसी मज़हब तक चलाते हैं। तो इस बात में मुझे बड़ी खुशी है कि जो तालीम मेरी माँ ने मुझे ना दी, वो एक लावारिस ईदी सेंटर है, अब्दुल सत्तार ईदी के और फैसल ईदी साहब की तरफ से मुझे ये मिली। और मेरा जो शनाख्ती कार्ड है ना, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो जो शनाख्ती कार्ड में मेरे जो बना के दिया, वो भी ईदी सेंटर वालों की तरफ से। मैं जब ईद पे मुझे बाहर निकाला कि आप जाएँ ना, जाएँ अपनी माँ की तरफ ना, तो जब मैं गया हूँ अपनी अम्मी की तरफ, तो अम्मी ने बोला कि मेरे को वहाँ कपड़े फाड़े, मेरे रोडों पे फाड़ के मेरे को बोला हमने तुझे दे दिया था, अब हमारा तेरा रिश्ता ख़त्म है, ये वो मल्लेदार थे जो सारा तमाशा। क्यों ऐसा क्यों, मतलब कि सगे वालिदैन तो बड़ी प्यार करते हैं। वो तो होता है ना। अभी फिर मैं वहाँ के सरपंचों के पास गया। मैंने बोला कि भाई मेरी अम्मी अब्बू हैं, आप तो बड़े हैं ना, आप तो कोई हल करें। तो मेरी अम्मी ने उन सरपंचों को भी बोला कि भाई आपका कोई वास्ता नहीं है हमारे से, जब आपकी वालदा भी नहीं रखती आपको तो हम क्या कर सकते हैं। वो मेरी अम्मी ने, घर वालों ने, आपकी वालदा ने आपको रखने से इनकार कर दिया। आपके वालिद साहब उस टाइम नेवी कैपेटी के अंदर थे, वफ़ात हो गए। हमारी खुद की बिल्डिंग थी,
दुकानें भी थी, वो सारी मेरी वालदा ने बेच दी, सारा कुछ ख़त्म कर दिया मेरा। आपको कुछ नहीं दिया? उसमें से 1 रुपया भी हराम है कि मुझे ना उस घर से मिला ना इस घर से मिला। फिर मैं जहाँ पे आपको शुरू में दिया गया था एज आ पालने पोषने के लिए, उधर से भी नहीं मिला, और जो सगे वालदैन थे वहाँ से भी कुछ नहीं मिला? कार्ड तो वो घर तो दूर की बात है, शनाख्ती कार्ड जो होता है ना वो भी बनाने के लिए मेरे इनकार कर दिया। मैं बड़े तरले किए ना। अब मेरा ये ईदी सेंटर का कार्ड है, तो ये ज़मीन मैंने ख़ास तौर पे इसलिए ली थी कि मैं अपना कुछ सेंटर खोलना है। तो ये भी ईदी सेंटर टाइप का आप सेंटर को? हाँ, ये खोलना है। मेरी अभी की ख्वाहिश नहीं पे। जब मशहूर हुआ था तब मैंने पीटीवी पे ये बात बोली थी। आप बोलेंगे अभी से ये बात कर रहा है, मैंने ये पीटीवी पे भी ये बोली हुई है, क्योंकि मैंने एक जो मकसद रखना होता है ना, मैं उसी मकसद के ऊपर चलता हूँ। अब लोग तमाशा बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा ये वो, जो छोड़े, लोगों को हटाएं। तो मैं बड़ी मुश्किल से होते हुए ईदी सेंटर के बाद जब मुझे सन 2017 में कार्ड हाथ में दिया गया कि आप जाएं, अब काम कर सकते हैं, तो मैं ईदी सेंटर में भी गोताखोरी का, मतलब डेड बॉडी निकालने का काम करता था। मतलब ये जज्बा था उस टाइम, क्योंकि उनके बंदे थे ना। बड़ी खुशी की बात है कि मैं पानी के मैं तैरना आता है, जिस तरह मैं बोलता था कि मुझे नेवी बनना शौक़ है ये, तो मुझे तैरना आता, मैं उधर डेड बॉडियाँ भी निकालता था। तो मुझे एक जज्बा था कि कुछ करके दिखाना है किसी को। कितनी बार आपने जो है डेड बॉडीज़ निकाली थी? मैंने कम से 3-4 दफ़ा किया है ये ईदी सेंटर के अंदर काम। और एक अंडर पास के अंदर शायद मेरे पास एक वीडियो भी पड़ी हुई थी, वो मैं आपको मिली तो मैं ढूंढूंगा। पंजाब कॉलोनी अंडर पास के अंदर से मैंने एक डेड बॉडी अंडर पास के अंदर, जो बारिशें हुई थी मुहर्रम में, शायद आपको पता होगा, तो उसके अंदर से मैंने वो निकाली थी डेड बॉडी। तो चलो ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। तो जब मैं बाहर आया तो मैंने मैं अपनी अम्मी के पास गया, अम्मी ने मुझे मना कर दिया कि हमारा रिश्ता तेरे से ख़त्म है। फिर मैं मायूस होकर मैं स्टेशन पे बैठा था, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेशन साथ, मैं स्टेशन पर रेलगाड़ी, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। मैं बैठा, सीधा लाहौर उतरा। मेरी हालत इतनी गंदी थी ना, मैं कपड़े फटे हुए पहने हुए। अब मैं उधर दरबार में, दाता साहब शायद आपने सुना, मैं किसी से पूछा कि यार इधर खाने का कहाँ है, तो उन्होंने बोला दाता साहब पे चले जाए, खाना पीना रिहाइश सारा माशाल्लाह उधर खाते भी है पीते भी हैं। जो हम गरीब होता है ना, वो उधर उनको रिहाइश गाह भी दी हुई है अंदर की तरफ। तो मैं उधर नाता खाता था, तो उधर एक बंदा मुझे मिला कि बेटा आप इधर क्या कर रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरे साथ ये मसला है कि देखे ना, मैं जब इधर आया था तो मेरे अम्मी अब्बू का ये सारा मैंने उसको किस्सा बताया ये। तो उन्होंने बोला कि तू आज से हमारे पास चल। वो अपने आज तक मैं उनके 5 साल में उनकी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। अभी भी उन्हीं के साथ? अभी भी उन्हीं के साथ हूँ। मेरे माँ के पास जब जाता हूँ, जब पैसे होते हैं मैं चला जाता हूँ, नहीं होता तो फिर मैं इधर ही होता हूँ। तो कहने का मतलब ये है। तो फिर तो अब जब आप इतने मशहूर हो गए तो फिर घर वालों ने आपसे रब्ता किया, उन्होंने कहा मिलने का? नहीं, ये तो मैं असल में ना, कारी साहब ने उसको फ़ोन किया ना मेरी अम्मी को कि भाई आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। मेरी अम्मी वो कारी साहब को उन्होंने बोला कि मैं मार दूँगी अगर वो मेरे सामने भी आया। तो उनने मतलब ज़ाहिर बात है, दीनी मजाक बंदा हर किसी को राज़ी कर सकता है। तो कारी साहब जो है उनने उनको राज़ी किया, मेरी वालदा को, और मुझे भी राज़ी किया। फिर मैं उनसे मिलने गया, और ऐसे ही मतलब ये मशहूर होने के बाद फिर उनको पता चल गया कि ये मीडिया में आ रहा है, ये आ रहा है। फिर मेरे को अपने पास बुलाया, अभी उनके पास मतलब आना जाना रखा हुआ है। जी अच्छा, तो अब आना जाना तो आपका हो गया वालदैन की तरफ। अब ये जो मुश्किल दिन आए हैं जिसमें अब आवाम आपसे नफ़रत करने लग गई है हमज़ा शहबाज से मिलने के बाद, तो अब वालदैन का क्या रिएक्शन था? वालदैन का ये रिएक्शन है, अभी देखें ना, मेरे 4 भाई हैं हम लोग। तो जब मेरे उनके मुश्किल पड़ी, अभी मेरे खुद के ऐसे हालात हैं कि मैं किस तरह खाना खाऊं। अब उनको मैं उनको बोल नहीं सकता। तो मैं ये है कि मेरी अम्मी मुझे फ़ोन कर रही है, कह रही है कि यार पैसे भेज दे, तेरी बहन बीमार है। मैं मानता हूँ कि वो भी मेरी बहन है, सही है। अब मेरे पास होंगे तो मैं भेजूँगा ना आगे, सही है, होंगे तो मैं भेजूँगा। अब वो कह रहे हैं भेज देना, तो मैं उधर आती हूँ स्टेशन पर आके तमाशा बनानी है, मेरे घर में पैसे नहीं भेजता, ये नहीं करता। यार मसला वो नहीं है। अब मैंने अपनी मेहनत करके इस जगह पहुंचा है। इन लोगों ने तो उस टाइम भी मुझे घर से निकाल दिया था, जिस टाइम मेरे को सारा माँ का सारा था। आपको पता है जब ईद का दिन आता था ना, माँ के लिए मैं तरस जाता था। लोग अपने माँ बाप से मिलने आते थे, तो मैं जालियाँ होती हैं उधर, अम्मी से पकड़ के खड़े था। अभी सबकी माएँ आ रही हैं ईद के दिन, हर कोई अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो मैं देखता मेरी अम्मी कब आएगी। उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था। अच्छा, आपकी वालदा ईद के दिन भी आपको मिलने गई? और किस तरह आएगी, उसके 3 बेटे और भी थे। तो आपने कभी कहा नहीं कि उनको आपने घर में रखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं रखा हुआ? असल बात पता है कि जायदाद जो होती है ना, बड़ी ख़तरनाक चीज़, तो इसकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी ज़ाया हुई पड़ी। अब आपके ये हालात हैं, इमरान खान से आपकी कोई दरख्वास्त है? क्योंकि लोग जो हैं इस वजह से ही आपसे नफ़रत कर रहे हैं कि आप हमज़ा शहबाज से मिलने चले गए थे, आपका रोज़गार भी ख़त्म हो गया। इमरान खान को क्या कहना चाहिए?
इमरान खान साहब से ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़रूर अपने पास बुलाएं, क्योंकि मैंने बड़ी आपकी मिलने का ख्वाहिश है मेरी। तो जो बस आपसे मिलना है, पर आपकी तरफ शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, पर मैंने अपनी कोशिश नहीं बंद करनी, इंशाल्लाह आपसे मिलना है और इंशाल्लाह आप मुझे बुलाएंगे, अल्लाह पे पूरा यकीन है जी। ये जी हमारे साथ गोल्डन मैन थे जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हमज़ा शहबाज शरीफ से मिलने के बाद। अब इनकी सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त है कि ये तो गरीब इंसान है, इनका तो रोज़गार लगा हुआ था, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो हमेशा से इमरान खान साहब के दीवाने रहे हैं। तो अब भी इनकी इमरान खान साहब से भी यही दरख्वास्त है कि खुदारा मुझसे मुलाकात करें, मुझसे मिलें और अपने जो फॉलोअर्स हैं, आपके अपने जो चाहने वाले हैं, उन्हें कहें कि मुझसे नफ़रत मत करें। मैं भी आपका चाहने वाला हूं, मैं भी आपका फॉलोअर हूं। मुझे हमज़ा शहबाज ने बुलाया था, मैं ख़ुद वहां नहीं गया था, और जब कोई किसी को बुलाता है तो जाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से ये हमज़ा शहबाज साहब से मिलने गए। तो अब इनकी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि खुदारा इमरान खान साहब मुझसे मिलें ताकि मेरा जो रोज़गार है वो दोबारा से बहाल हो सके।